हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 6 से लेकर 11 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो 6 चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 6 चैप्टर का नाम है 1857 ईस्वी की क्रांति। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तात्या टोपे सेनापति थे, वो सेनापति नाना साहब के थे। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई नाना साहब ने की थी। छठा क्वेश्चन है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो इनका दत्तक पुत्र नाना साहब थे। नेक्स्ट, बहादुर जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? बहादुर शाह ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 को विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट है, हजारीबाग का छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे विद्रोह 30 जुलाई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड में सिपाही विद्रोह का शुरुआत कब हुई? तो झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट, छुटुपालू और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ पे विद्रोह 31 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, रांची में विद्रोही सैनिक का नेता कौन था? तो सिपाही विद्रोह के नेता पांडे गणपत राय थे। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? तो कर्नल डाल्टन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया। नेक्स्ट है, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? नीलांबर पीताम्बर पलामू के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन है, 1751 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था बनारस में। नेक्स्ट है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की। नेक्स्ट है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो भारत को असभ्य देश थॉमस बेविंगटन मैकाले मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? तो अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? रांची जिला स्कूल की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया, तो ये कब किया गया? विलियम जॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना J.R. ओस्ले ने की। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल 1895 ईस्वी में खोला गया। संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये डबलिन मिशन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई?
तो ये आर्य समाज के द्वारा की गई। शांति निकेतन विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई ब्रेल लिपि से होती है। लॉर्ड मैकेले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो ये पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर थे। नेक्स्ट चैप्टर है महिलाओं की स्थिति में सुधार। पहला क्वेश्चन, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला? तो सती प्रथा को दूर करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स का श्रेय था। नेक्स्ट है हरबिलास शारदा के प्रयास से 1929 में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो ये हर्षवर्धन राजा थे जो सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की? तो ये आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना 1819 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो इन्होंने कलकत्ता और पटना में खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? तो इन्होंने अलीगढ़ में खोली। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे ने लिखी। नेक्स्ट है किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? तो राज सुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर जाति व्यवस्था की चुनौतियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो इन्होंने गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया। वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो यह अवस्था था कर्म के आधार पर। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो गुलामगिरी ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1893 में हुआ था। नेक्स्ट दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो इसके नायक E.V. रामास्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन E.V. रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। E.V. रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे पेरियर के नाम से। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। नेक्स्ट है रामकृष्ण के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम मोहम्मडन कॉलेज था।
अब हम लोग देखेंगे चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? तो इन्होंने बंगाल राज्य का विभाजन किया। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बायोमेस चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को किसने घोषणा की? तो इसकी घोषणा महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, तो इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक बायोमेस चंद्रपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार कौन हैं? तो इसके नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कांग्रेस की स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन थे? तो लाल लाला लाजपत राय थे। बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, चौरी चौरा अग्नि कांड कब घटित हुआ? तो ये घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत का नया संविधान लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून 12 मार्च 1930 को तोड़ा गया। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत का जन्म कब हुआ था? तो टाना भगत का जन्म 1888 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में हॉकी पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। इस हॉकी टीम के कप्तान थे? इसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी को आयरलैंड में किस नाम से पुकारा जाता है? तो हॉकी को आयरलैंड में हर्ली नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी? तो बेंटन कप है। बेंटन कप हॉकी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जो हुआ, मैक्सिको ओलंपिक 1968 में जो हुआ, तक भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें कुल 8 पदक जीते। 1928 से लेकर 1968 के बीच में कुल 8 स्वर्ण जीते। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो सावित्री पूर्ति थी। कौन? बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। नेक्स्ट है, झारखंड की इकलौती खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत को पदक दिलाया। तो ये कौन थे? माइकल किंडो। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया? तो ये मास्को 1980 ओलंपिक में भारत टीम का नेतृत्व किया। धन्यवाद। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।